Hello friends, how are you? So today let's discuss कि about अपना जो मंथली स्ट्रेटजी है अबाउट आयरन कंट्रोल स्ट्रेटजी। अभी मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा वन साइड मूवमेंट दिया है, राइट। तो वो देखते हैं उस पर्टिकुलर कंडीशन में अपना जो आयरन कंट्रोल स्ट्रेटजी जिस रूल को फॉलो करके हम लोग करते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं या एसएल हिट हुआ या अभी क्या कंडीशन उसका चल रहा है या कितनी बार हमें एडजस्ट करना पड़ा। सो स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्ट आई वुड रिक्वेस्ट जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन प्रेस करके रखें सो दैट हम लोग अपना मंथ ऑन मंथ जो सेम दो तीन स्ट्रेटजी कंटिन्यू करते हैं, सो उसका अपडेट आपको टाइमली मिलता रहेगा, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। ये 3 जुलाई 10 AM का टाइम लेके निफ्टी। सो इसका मैंने ऑलरेडी 2 बार अपडेट आई थिंक दिया हुआ है, तो दिस विल बी द थर्ड अपडेट। सो बेसिस आर रूल हमने जो सेल किया हुआ था, अभी तो स्ट्राइक भी अपने को याद ही है कि 18,950 एंड 750 को बाई किया था। ये अपना ट्रेड हम लोग थर्ड को 10 AM इनिशिएट किए थे एंड कॉल साइड में 19,700 एंड 19,900। सॉरी, ये पुट साइड में 750 950, राइट। सो दिस वाज द ट्रेड। सो क्योंकि ऑलरेडी हमारा 2 वीक तक का आई थिंक अपडेट दिया था, तो मैं डे बाई डे मूव करता हूँ, उसमें अपने को कोई एडजस्टमेंट का जरूरत पड़ा नहीं था। टिल 13 आई थिंक हमने किया था डिस्कस। सो लेट अस मूव क्विकली अप टू 13 या 14 तक एंड देन वी विल सी। जुलाई 13 10 AM 370 का है प्रॉफिट और 19,540 पे है, तो कोई इशू नहीं है। एंड जुलाई 14 अभी हमने ऑलरेडी आपको पता होगा, हमने बोला जब भी आपको 2 से 3% मिल जाता है 1 या 2 वीक में, तो हमको यूजुअली हमको बुक कर लेना चाहिए। सेफ ट्रेडर वी कैन बुक बिकॉज हमारा मंथ का ही टारगेट है कि अगर 3% आ गया तो दैट इज वेरी गुड। बट अभी हम लोग क्या देखेंगे कि मान लो हमने एक हो गया कंडीशन कि ठीक आपने 3% पे बुक कर लिया और इस महीने का हो गया। दूसरा, अगर आप मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए जा रहे हो कि नहीं मैं 3% आया बट यहाँ पे हमें 7 दिख रहा है मैक्सिमम। सो लेट अस सी कि अगर हम होल्ड करते हैं तो आगे क्या होता है, राइट। सो हम देखते हैं इसको आगे अभी तक का भी क्या परफॉर्मेंस रहा, क्योंकि इसके बाद ही तो निफ्टी ज़्यादा मूव किया। अभी 19,450 है, आई थिंक यहाँ से 500 पॉइंट ऊपर आ चुका है। सो देखते हैं 14 को ही अगर अपने सुबह 3% जो हमें मिल रहा है वो नहीं बुक किया और इसी ट्रेड को अभी हमने कंटिन्यू किया, और 14 का बिफोर क्लोज हम देखेंगे कि हमें कोई एडजस्टमेंट की जरूरत इस दिन पड़ा था या नहीं। ड्यूरिंग द डे अपना अभी भी 3% चल रहा है। जस्ट बिफोर क्लोज एक बार हम रिव्यू करते हैं प्रीवियस डे में। सो यू कैन सी कि 19,560 पे है। और अगर यहाँ से हम यूजुअली यही हमें देखना होता है कि अगर 100 पॉइंट ऊपर गैप अप हो गया तो हमें लॉस होने वाला है क्या। तो आपका प्रॉफिट तो ऑलरेडी 3% से 1% आ चुका है। अच्छा, सेकेंड पॉइंट, अगर आपको कोई ट्रेड में 3% जैसा प्रॉफिट हो गया है फिर भी आपने होल्ड किया है ये सोच के कि मैं कंटिन्यू करूंगा प्रॉफिट बढ़ेगा, तो एटलीस्ट आप 3% से लॉस तो नहीं बुक करना चाहिए इसमें, राइट। अगर 3 का हाफ हो गया, आप +3% तक जा चुके हो, क्योंकि हमने क्या बोला आपको 2 से 3% का हमें ऐसे ले सकते हैं। लेकिन वो कब होता है, जब हमने ट्रेड जीरो पे स्टार्ट किया था तो 2 से 3% आप ऐसे लोगे। लेकिन +3% से अगर आपने 2 से 3% का एसेट लिया तो दैट मीन्स आपने 6% का एसेट लिया, राइट। होप यू अंडरस्टूड। क्योंकि हमारा +3 ही जा चुका है, अगर आपको 3% एसेट लेना है इट मीन्स वर्स्ट टू वर्स्ट केस आपको जीरो से नीचे तो आई मीन आपको निगेटिव नहीं बुक करना है। हाँ, आपका इसमें कोई कंट्रोल नहीं कि ट्रेड आपने रात को कंटिन्यू किया और अगले दिन 300 पॉइंट गैप अप हो गया और उसमें आपको लॉस हो गया। सो वो अनएवॉइडेबल है। बट जहाँ तक अगर एवॉइडेबल है और आपके आंख के सामने दिख रहा है कि 3% मेरा प्लस था और वहाँ से वो जीरो आ गया या 1% आ गया, वहाँ पे आइदर आप एडजस्टमेंट कर लो, इस ट्रेड को बुक करके आप एडजस्टमेंट कर लो या फिर आप बुक कर लो, राइट। एनीवे, तो इसको अभी हम देखते हैं कि जब 315 आ गया तो हमारा 3% से 1% पे आ गया है। एंड अगले दिन अगर हमने इसको होल्ड किया, 100 पॉइंट भी अगर ये गैप अप दे देता है, 560 से 660 दे देता है, तो हम लॉस में चले जाएंगे 1.5% के। सो ये 1.5 का लॉस मतलब 4.5% का लॉस हो गया, क्योंकि आप इसी दिन मॉर्निंग में +3% में थे और अगले दिन आपको चांस है -1.5 होने का। तो अगर आपने 3% पे नहीं बुक किया था तो डेफिनेटली जो हमारा एडजस्टमेंट का अपना रूल है उसके हिसाब से इस दिन शाम को हम इसको होल्ड करके नहीं जाएंगे, इसमें हम एडजस्टमेंट करेंगे। बट हम लोग ये सिंपल इसमें एडजस्टमेंट कुछ कर नहीं रहे, हमने हमने ये बोला हुआ है कि हमारे पास एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं है। एडजस्टमेंट दूसरा क्या हो सकता है कि इस लेग को हम पास में लेके आए एंड
उसके बाद में हम दूर से पुट की साइड से एक एक्स्ट्रा सेलिंग भी करें, तो उसके लिए अपने को मार्जिन चाहिए, फिर वो 2 लाख से ऊपर का हो जाएगा, 1.5 लाख तक हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस ट्रेड को क्लोज करते हैं। अभी शाम को हमने रिव्यू किया और इसको 3 बजे के आसपास इसको क्लोज किया, और आप नया ट्रेड बनाओगे, राइट, क्योंकि हम नया बनाते हैं तो सेम मार्जिन में हो जाता है। सो नया ट्रेड अगर आप बनाओगे तो क्या होगा, 19.25 के आसपास वाले पे आप सेल करते हो, तो ये बनेगा, एंड ऊपर की साइड में ये 0.25 आपका रहा, 820,000, राइट। सो ये एक नया ट्रेड आपका बन गया, 19,350 150, यस, ओके। सो अभी हम इसको कंटिन्यू करते हैं, आगे दिन देखते हैं। सो 1% है 19,600, और डेली इवनिंग आई मीन क्लोजिंग टाइम को एक बार हम लोग इसको रिव्यू करेंगे कि हमें इसको होल्ड करना है या क्या करना है। 3 PM, हाँ, अभी आप देखो जो आपका मतलब था वो ग्रीन, वो भी अभी जीरो हो चुका है, आप अभी जीरो जीरो पे आ चुके हो, जो +3% था वहां से जीरो पे आ गए हो। 19,700 पे यहाँ पे मार्केट है, और थोड़ा आगे बढ़ा के देखा तो आप -300 भी जा चुके हो। अगर आपने 315 को इसको रिव्यू किया तो इट मीन्स इस दिन भी इसमें एक बड़ा मूव आया है, और आपको आज भी इस ट्रेड को ऐसे लेके नहीं जा सकते कि आपका जो कॉल साइड है वो 94 पे है, जो पुट साइड है वो जस्ट 99 34 पे दिख रहा है, टोटली इम्बैलेंस है। प्लस वही कंडीशन कि 50 पॉइंट भी ऊपर दे दिया अगर इसने गैप अप, तो हम लॉस में आ जाएंगे। जबकि पुट साइड में अगर ये 200 पॉइंट तक भी देता है, 300 पॉइंट, तो भी आप सेफ हो। इतनी से टोटली बैलेंस नहीं है। तो हमारा जो रूल है कि अगर इसके आसपास आ जाता है सेलिंग पॉइंट के, तो हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो दिस इज बेसिकली उसी का रेफरेंस पे 800 हमारा सेलिंग, और ये उसके आसपास आ चुका है। आसपास इन द सेंस कि मतलब आपको वहां पे और ऊपर आने से आपको लॉस होने वाला है, तो दैट इज आसपास, नहीं कि आप एग्जैक्ट प्रीमियम 100 पे आएगा तो ही क्लोज करना है, राइट। सो ये इस दिन हमने ये सेकेंड बार वापस से क्लोज किया इसको, ठीक है। सो अभी वापस कंटिन्यू करेंगे, 17 को ही हम वापस से इसको एडजस्ट करते हैं। तो हमने ये 500 एंड 300, और ऊपर की साइड में 0.25 का डेल्टा, एंड देन 200 पॉइंट अवे 2150। अभी ये ट्रेड बन के तैयार हुआ है। हम ऑलरेडी 0.6% के लॉस में चल रहे हैं, जो कि बेसिकली हमारे लिए एसएल से ज़्यादा हो चुका है। +3% से -0.6 पे आ गए हैं, क्योंकि हमने +3% बुक नहीं किया था, ऐसा हम एज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। वापस से आई थिंक गैप अप ही है, एंड मार्केट किधर रहता है, तो लेट अस सी कि 18th को कहाँ तक गया, ओके, एंड टिल क्लोज 315 के आसपास हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं, यस। सो 19750 पे है, यहाँ पे थोड़ा ये बैलेंस लग रहा है हमें। इस दिन कुछ नहीं करने की जरूरत है कि 750 से 850 भी जाता है तो ऑलरेडी आप 530 के लॉस में हो, और आई मीन ठीक है, ये मिडिल में दिख रहा है, तो आपका 750 है, और हमारा जो ऊपर कॉल सेल है 950 है, तो 200 पॉइंट अवे है उससे हम तो सेलिंग अपना लेंगे। तो इसको हम होल्ड करके ही देख लेते हैं नेक्स्ट डे क्या होता है। उस दिन हमें कुछ ज़रूरत पड़ा क्या, यस, 19,800। अगर ये 850 के आसपास आ जाता है तो हम लोग को वापस से एक बार करना पड़ेगा, ठीक है। 19,733 750, ओके। अभी मार्केट 970 आई मीन 750 पे चल रहा है, ओके। हाफ एन आवर करके देख लेता हूँ मैं, 760 पे है, सो नो इशू। 19,800, और अपना सेलिंग 950 पे है, ठीक है। बिफोर क्लोज देखते हैं हम लोग किधर है ये, 19,768 19,800। सो यस, अभी ये 850 के आसपास आ चुका है अगेन, 315 को जो हमने रिव्यू किया। यहाँ से हमें एक बड़ा रिस्क वापस से हो सकता है, क्योंकि आप देख सकते होंगे कि पुट साइड में जस्ट 12.24 रुपीज़ में आ चुका है, और कॉल साइड में 70 रुपीज़ है। तो एक तो ये देखना है, दूसरा जो हमारा सेलिंग है इसके काफ़ी ज़्यादा पास में ये आ चुका है। आई मीन यहाँ से हमें क्या देखना होता है कि 50 या 100 पॉइंट भी गैप अप होगा तो मेरा लॉस बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, राइट। तो आइदर आप इसको एडजस्ट करके जाओ, तो दो चीज़ कर सकते हो आप, दोनों कंडीशन को रिव्यू कर सकते हो। एक हो गया कि हम एडजस्ट करके जाएंगे,
दूसरा आपने बोला नहीं हम रिस्क लेंगे एंड आई विल सी कि देखते हैं अगले दिन क्या होता है, राइट। सो एक्चुअली आई वुड सजेस्ट कि आपको एडजस्ट करके जाना चाहिए, या और अभी हम देख लेते हैं 2025 तक रिव्यू कर लेते हैं। तो आप देखो ये पॉजिटिव साइड में और भी बढ़ रहा है, राइट। सो रिस्क हमें नहीं ज़्यादा लेना है, ऑलरेडी आप 1% के लॉस में हो, आप यहाँ पे इसको वापस से एडजस्ट कर सकते हो। सो अभी देखो इस महीने आपको 3 बार एडजस्टमेंट अभी तक करना पड़ गया, अभी 1 वीक का ट्रेडिंग और बचा हुआ है, और ये एडजस्टमेंट के बाद भी अगर 3% आ जाता है तो वहाँ हमें एग्जिट कर जाना है, आई मीन फिर हम और बनाएंगे ही नहीं। ठीक है, तो अभी आप, अच्छा पहले पुट साइड का देख लेते हैं। अभी हम 19650 को सेल करेंगे, क्योंकि 0.25 डेल्टा का हमें दिख नहीं रहा है कुछ, और इसको बाई किया। कॉल की साइड में सेम प्रॉब्लम यहाँ भी दिख रहा है कि हमें 0.25 का नहीं दिख रहा, तो हम 26 ले लेते हैं एंड उससे 200 पॉइंट अभी ये ट्रेड लेके जाते हैं अभी हम। दिस इज थर्ड टाइम आई थिंक वी आर एडजस्टिंग, और देखते हैं आगे दिन क्या हुआ। जब भी हमें 3% के जैसा लॉस आ जाएगा तो हम इस ट्रेड को क्लोज कर देंगे। 19830, 830, ओके वी आर रनिंग। एक्चुअली ये जो 1.5% है ना, यू कैन से कि हम +3 से 1.5 पे आए हैं, दैट इज मतलब हमको 4.5% का लॉस हो रहा है। सो वी आर रनिंग 1.5%। अभी 20,050 का अपना है जो सेल है, सो वापस +30। हाँ अभी आप देखो 2% के आसपास का लॉस आपको दिख रहा है, 2.2%, राइट। तो यहाँ पे आप इसको वापस से, किसी को ये कि नहीं भाई हर महीने तो हमको प्रॉफिट हुआ है, हम इसको वापस फिर भी कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो ठीक है आप फोर्थ टाइम एडजस्ट कर लो। अदरवाइज यू जस्ट वेट, एंड अगर 3% का आ जाता है तो आपको एग्जिट कर जाना है। बट ये 2.2% पे आप वेट नहीं कर सकते, वो यहाँ पे क्लोज करना है, क्योंकि यहाँ से अगर गैप अप हुआ तो आपको सीधा 4-5% का लॉस होगा। सो अगर वेट करना है तो एडजस्ट करके करना है, कि कल के लिए हमें देखना है कि क्या होगा। सो आप एडजस्ट करके क्या जाओगे, 750 को सेल करोगे, 550 को बाई करोगे, और ऊपर की साइड में अभी 0.25 नहीं मिल रहा है तो हमने 150 को ले लिया एंड 350 ले लिया। अभी ये ट्रेड है, ठीक है, जो एक तो एंड ऑफ द डे तक देख लेते हैं। तो 1152% के लॉस में ऑलरेडी हम हैं, और इसको हम लोग कल फ्राइडे है ना, वीकेंड, वापस से हम एक बार रिव्यू कर लेंगे कि क्या हुआ। अगर दिन में ये 3-3.5% ऐसा कुछ लॉस आ जाता है तो आप क्लोज ही कर देना है, या अभी हमारा ब्रेक इवन 2186 एंड लोअर साइड में 715 का है। तो अभी हम तो इसको थोड़ा क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा एंड देन वी कैन कंटिन्यू। बट आपको ये 3 बार जो एडजस्टमेंट करना पड़ा, उससे आपने क्या किया, लॉस को ज़्यादा नहीं होने दिया। अगर वो हमने नहीं किया होता, अपना जो फर्स्ट ट्रेड था उसमें याद होगा कि 19,700 हमारा सेलिंग लेग था, वहाँ से 300 पॉइंट इन द मनी हम आ चुके होते और काफ़ी बड़ा लॉस हमें दिख रहा होता। सो आपने 2-3 बार एडजस्टमेंट किया, हो सकता है आपका ब्रोकरेज इसमें ज़्यादा जाएगा, बट यू आर नॉट इन बिग लॉस, राइट। सो दैट्स हाउ यू कैन प्रोटेक्ट योर कैपिटल एंड प्रॉफिट, तो ठीक है आगे भी हो सकता है। सो अगर हमने +3% जब आया वहाँ बुक नहीं किया, हमने कंटिन्यू किया, तो ये इसका करंट पोजीशन है, एंड डेफिनेटली वी विल रिव्यू इट अगेन टुमारो कि कल का मूवमेंट के बेसिस पे क्या है। एंड अभी 1 वीक और बचा है, अगर वो इस रेंज में रह जाता है तो हमको आप प्रॉफिट में ही आप फाइनली निकल जाओगे, या फिर देखते हैं अगर एसएल हिट हो गया 3% तक आ गया, देन वी विल एग्जिट फ्रॉम दिस ट्रेड। सो होप सो गाइज आपको हमारा ट्रेड एंड एडजस्टमेंट ये सब पसंद आ रहा होगा, एंड व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट कि यू कैन सब्सक्राइब एंड लाइक, एंड whatever your comment you put in the comment section, I will try to reply, and you can share with your friends also. थैंक यू, बाय बाय, आगे फिर मिलते हैं किसी और वीडियो।